भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष एक। सीबीआई ईडी की कार्रवाई से परेशान विपक्ष पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। 14 पार्टियों ने कोर्ट से लगाई गुहार। विपक्षी एकता सिर्फ एक मुद्दे पर ही हो सकती है और वो है भ्रष्टाचार, क्योंकि देश की राजनीतिक पार्टियों के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। कुछ पर जांच चल रही है, कुछ जेल में हैं और कुछ जानते हैं कि वो जल्द ही सीबीआई या ईडी की जद में आने वाले हैं। भ्रष्टाचारियों पर हो रही कार्रवाई को लेकर पीएम को पत्र लिखने, संसद से ईडी दफ्तर तक मार्च निकालने के बाद अब भ्रष्टाचार पर कार्यवाही का डर इन पार्टियों को अदालत की शरण में ले गया है। 14 पॉलिटिकल पार्टीज ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार किया जा रहा, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को जांच एजेंसियों और अदालतों के लिए गिरफ्तारी और रिमांड पर गाइडलाइन बनानी चाहिए। इस मामले में वकील हैं, वही आप समझ ही गए होंगे, लेकिन चलिए फिर भी बता देती हूँ। अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा, हम भविष्य के लिए दिशा निर्देश मांग रहे हैं। 2014 के बाद मामले दर्ज होने की संख्या में भारी उछाल आया, पर सजा की दर 4 से 5% ही है। इस मामले में अदालत 5 अप्रैल को सुनवाई करेगी। 14 पॉलिटिकल पार्टीज जो भ्रष्टाचार पर हो रही कार्यवाही से डरकर सुप्रीम कोर्ट गईं, उनमें कांग्रेस, डीएमके, आम आदमी पार्टी, टीएमसी और बीआरएस शामिल हैं। अब विपक्ष के आंकड़ों का जवाब आंकड़ों से ही देते हैं। ईडी ने 31 जनवरी 2000 तक के आंकड़े जारी किए। पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 25 केसों में ट्रायल पूरा हुआ। 24 केसों में आरोपी दोषी करार दिए गए। कुल 45 आरोपी दोषी करार दिए गए हैं। विपक्षी पार्टियां भ्रष्टाचार पर हो रही कार्रवाई की पीड़ा में एक साथ करहा रहीं, लेकिन इन्हें दोषी न ईडी, न सीबीआई और न ही नरेंद्र मोदी ने करार दिया है। इन्हें तो अदालत ने ही दोषी माना है। भ्रष्टाचारियों की बेचैनी, परेशानी, दर्द समझा जा सकता है और इसी दर्द में ये अनाप शनाप बोल रहे हैं, कह रहे हैं ज्यादातर कार्यवाही विपक्ष के नेताओं पर ही हो रही है। तो क्या इसमें भी बैलेंस करने के लिए जबरदस्ती बीजेपी के नेताओं पर भी कार्रवाई शुरू कर दी जानी चाहिए? ये तो वही बात हुई कि कैंसर पीड़ित कहे, मेरी कीमोथेरेपी की है तो दूसरे की क्यों नहीं करते, भले ही वो व्यक्ति स्वस्थ ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी भी थेरेपी होनी ही चाहिए। एक तथ्य ये भी है कि जब कांग्रेस पार्टी सरकार में थी, तब भी ज्यादातर कांग्रेस और दूसरी पार्टी के नेताओं पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं और उन पर ही कार्यवाही होती रही है, बीजेपी के नेताओं पर नहीं। अब सोचना तो अदालत को भी होगा कि क्या वो ये बताएगी कि सरकार किस तरह से काम करे, क्या वो सरकार के प्रशासनिक कामों में दखल देगी। एजेंसियों के काम करने का तरीका है, कानून में वो डिफाइन किया गया है, तो फिर अदालत की दखलंदाजी की क्या जरूरत? पार्टियों को सोचना चाहिए, कोर्ट क्यों उन्हें राहत नहीं देता, क्यों उनकी मांग पर केस खत्म नहीं करती। अदालत से उन्हें राहत नहीं मिलती और कोर्ट तो खुद ही ये सब फैसले देती है, इसीलिए कोर्ट के सामने तो सारे तथ्य और सत्य हैं ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।